मामा जी के नीचे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश बचाने। अच्छा, देश बचाने के लिए कमलनाथ चाहिए। मामा जी देश ना बचा पाएंगे? नहीं बचा। आप कैसा फैसला कर देंगे कि अभी उन्होंने घोटाला करा? आप बताइए, आप कोर्ट है, कोर्ट है क्या? आप फैसला ऐसे कर देंगे जिसको राजधानी का नाम नहीं पता वो पटवारी बन जाएगी। वोट उस पार्टी को करो को जितने जीतने पे पाकिस्तान खुश ना है। हमारे साथ हनुमान जी है, बजरंग भी है, हनुमान। हम हिंदू है। तो भैया इनके पास भी तो है। ये सिर्फ वोट मांगते हैं। वोट पास तो चार ही धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, चार ही का हक बराबर है। देखो कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई अच्छा, महंगाई। हाँ, ये देख लो आप। तो डलवाना पड़े, पैसा नहीं है। सब तो डलवाना पड़े पैसा। पहले मुख्यमंत्री आते नहीं थे, आज गांव-गांव मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। शिवराज आप बताइए। शिवराज सिंह मन बना लियो है कमलनाथ जी को मन। और सुनो, अब टिकाऊ को टिकट देंगे, वो बिकाऊ को। हालांकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस सरकार में 1,90,000 रुपए मेरे माफ हुए थे। अच्छा, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार हर गांव, हर चौक चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ में जाकर के मध्य प्रदेश चुनाव का हाल जान रहे हैं। पर देखिए, आज गांव का नाम थोड़ा यूनिक, थोड़ा इंटरेस्टेड, काफी अच्छा है। उलझावन। गांव का नाम ही उलझावन है और लोगों ने कहा यहाँ आकर के उलझ जाते हैं लोग। गांव ही ऐसा है, नाम ही ऐसा है इस राज्य के, इस गांव का। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि माहौल क्या बना हुआ है। मामा जी के समर्थन में कितने उतरे हुए हैं कि मामा या कमलनाथ? माहौल क्या है इस बार का? क्योंकि पूरा देश ये देख रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या होगा। विधानसभा चुनाव और भी राज्यों में होते हैं, पर मध्य प्रदेश चुनाव को आप एक यूपी के चुनाव का जैसा देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति यहाँ पर घर घर में, नेता नगरी, चौक चौराहों पर होती है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए इस बार का माहौल क्या है? मामा जी को लेकर के क्या सोच रहे हैं, साथ में कमलनाथ जी को लेकर के क्या सोच रहे हैं, और या फिर मैं बड़े चेहरे पर ना जाकर के पार्टी के लेवल पर बात करूं तो भाजपा या फिर पंजा, क्या पसंद आने वाला है? देखो क्या है मैडम कि भाजपा को काफी टाइम हो गया है, मामा को। अच्छा। और मामा तो क्या है, नारियल फोड़ना, झूठी घोषणा करना, अच्छा। झूठा वादा करना। यहाँ के क्षेत्र नारियल फोड़ने से दिक्कत क्या है आपको? तो काम भी तो होना चाहिए। अच्छा, नारियल के साथ साथ काम नहीं हो रही है, काम होना चाहिए। नहीं, फिर आपको नहीं दिख पा रहा है? काम नहीं है, अभी गड्ढा कितने पड़े, काम भी तो होना चाहिए। चीजें ऐसी लगती है आपको कि नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं डंका वैसे ही बजाया गया? वैसे नहीं बजाया गया, घबरा चुकी है 10 साल से। उससे मामा जी से तो घबरा गए हैं। अच्छा। परिवर्तन चाहिए, युवा के लिए रोजगार होना चाहिए। बिगैर नौकरी से फिर रहे हैं बेचारे। मतलब बेरोजगारी है, बदलाव का मुद्दा है पूरा। हाँ, मुझे माला में बड़ी मुसीबत से पढ़ाते हैं बच्ची जी, मेहनत करके पढ़ाते हैं, बच्ची को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं, वो आज घर बैठे हुए हैं। मामा जी की योजनाएं बहुत चल रही है, कुछ योजनाएं फ्लॉप भी चल रही है, कुछ अच्छी भी चल रही है, कुछ योजनाओं को बंद भी करना चाहिए। जैसे कि 1 रुपए किलो आप गेहूं दे रहे हैं, तो उससे क्या मतलब होता है? अरे आप मेहनत करो और गेहूं लाओ और खरीदो। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो फ्लॉप चल रही, कई योजनाएं अच्छी चल रही। जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वो बहुत अच्छी चल रही। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अच्छी चल रही। लेकिन ये जैसे कि लाडली बहना योजना चल रहा है, इससे क्या मतलब? बहनों को 1,000 रुपए देने से क्या मतलब है? फिलहाल अगर कुल मिला के बताऊं तो मामा या कमलनाथ इस बार? नहीं, स्टेट में तो मामा ही आना चाहिए, लेकिन अब विधानसभा का हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, विधानसभा का कुछ नहीं कह सकते? जी। तो दोनों नहीं, यहाँ पे कैसे पार लगेगी ये बताइए? एक तरफ ही जाना पड़ेगा। मैं इस बारे में अब मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, कुछ नहीं बता सकते? जी बिल्कुल। तो अभी साइलेंट है? बिल्कुल साइलेंट है। चलिए भैया बताइए, वैसे भी बीजेपी के वोटर साइलेंट ज्यादा होते हैं, आप बताइए जी आपका क्या मूड बन रहा है इस बार? मैडम, इस बार कमलनाथ या फिर कमलनाथ? एक टूक बात। जी बिल्कुल। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो मैडम, जनता परेशान है, रोजगार नहीं है। मैं खुद ही एक मैकेनिकल इंजीनियर करके दुकान खोल के बैठा हूँ। हाँ। रोजगार ही नहीं है। तो आप सीहोर में रोजगार है तो कहाँ है ये रोजगार? थोड़ी पकोड़े का ठेले लगा लूँ मैं, वो भी रोजगार है। वो तो आप जो रोजगार कुछ भी मान लो, आप भिंडी का ठेला लगा लो, सब्जी का लगा लो, वो भी रोजगार है। आपने कहाँ दिया? अभी आपने पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ है, आपको पता है, उसमें बच्चों को राजधानी नहीं मालूम कौन सी और वो पटवारी बन गए। तो यहाँ पे गलत जमीन पे की लड़ाई होगी। मतलब आपका कहना है कि प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपर से, हाँ, जवाब नहीं मिलता उनसे नॉर्मल क्वेश्चन के। हाँ। तो वहाँ से आपको शंका पैदा होती है। और ये अभी पटवारी घोटाला पकड़ाया है, ऐसे बहुत सारे घोटाले जो सामने नहीं आए।
हाँ। बहुत सारे घोटाले जो मतलब आप भर्ती कह रहे हैं ये तो घोटाला ऐसा है जो सामने है, और बहुत सारे घोटाले जो सामने आए ही नहीं है। पर वो कह रहे पटवारी घोटाला, कहाँ घोटाला है? तो ये तो आप देख आरोप झूठा लगा ये रहे हैं। झूठा लगाया तो फिर कैसे आए लिस्ट में? अच्छा ये लिस्ट जो आई है कैसे आई फिर ये? चलिए, ये कहीं ना कहीं शंका के दायरे में डालता है। और भी बताइए, और भी काम चल रहे हैं लाडली और बहन भी योजना मैडम, को लेकर के, लाडली बहन किसानों को योजना, लेकर के। आपने लाडली बहन योजना चलाई है, जी। 1000 रुपए दिए, हाँ। फिर आप एक हाथ से दे रहे हो, 10 हाथ से ले रहे हो। आप एक रोजमर्रा की चीजों में आप हर चीज में पैसा डबल, हाँ। गैस सिलेंडर डबल, डीजल पेट्रोल डबल, दवाई डबल, खाद डबल, हर चीज। और किसान का जो गेहूं है जी। वो नीचे जा रहा है, वो कोई ऊपर नहीं जा रहा है। किसान तो बहुत ज्यादा खुशहाल है मैडम खुशहाल है तो फिर क्यों नहीं है? कहाँ है? राज्य में कहाँ है खुशहाल? वो कह रहे सब ये कुछ किसान ही है, सब पूरे गांव में किसान रहते हैं। यहाँ कोई warehouse के लिए मैडम एक बात बताइए, किसान वेयर हाउस किसका है? हाँ। वेयर हाउस भी बिजनेसमैन का है। ये कि किसान तो वेयर हाउस खोलेगा नहीं। किसान ये किसान रहते हैं गांव में, यहाँ कोई बिजनेसमैन बड़ा आदमी कोई भी नहीं है, जी। किसान ही है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, हाँ। तो आपको क्या क्या आशाएं होती हैं उसी तो का? मैडम उस मुख्यमंत्री question के आज अच्छा काम होता तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती आपको करने की, कि विधायक साहब अगर अच्छा काम करते तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, साहब वोट देना। जनता खुद ही कहती कि नहीं हमने तो भैया उनने विधायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, हम तो उनको ही देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको जरूरत पड़ेगी प्रचार प्रसार की कहीं ना कहीं? जरूरत पड़ेगी, मतलब गली गली तो घूम रहे हैं, कहाँ की जरूरत पड़ेगी? घर घर पहले मुख्यमंत्री आते नहीं थे, आज गांव गांव मुख्यमंत्री घूम रहा है। मतलब अभी से पूरा माहौल तैयार पूरा है? माहौल तैयार है, हाँ, घर घर चक्कर लग रहा है। समंदर पटेल गए थे, कांग्रेस में गए हैं, हाँ। भाजपा नेता सिंधिया के करीबी। रोज भोपाल हजारों गाड़ियां जा रही है। तो सिंधिया जी के मंत्री सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, वही पकड़ा रहे हैं। उनके चक्कर में सरकार बनी, उनके चक्कर में सरकार गिरेगी। भैया बहुत सारे लोगों पर FIR भी हो गई है हाँ। घोटाला बोल करके कि भैया कहाँ से आरोप ला रहे हैं? तो मैडम देख रहे हैं ना, कर दो FIR। अच्छा, हाँ, कोई डर नहीं है। ये सही बता रहे सही, हैं आप हम जो देख रहे हैं आप भी देख रही हो। हाँ, वो कह रहे कमलनाथ के राज में भी तो बहुत भ्रष्टाचार वो था। हम देख रहे हैं ना, जी। कहाँ 18 महीनों में कहाँ का भ्रष्टाचार, किसानों का कर्जा माफ हुआ? अभी कौन सा कर्जा माफ हुआ? मतलब आप कह रहे हैं 18 महीने में जितना कर उतना किया। किसानों पे आज तक बिजलियों की गाड़ी, हाँ। पहले बिजली कंपनी का किसानों के पास जाते नहीं थे। जी 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 पहले बिजली कंपनी गाड़ी किसानों की मोटर नहीं पकड़ती थी, गाड़ियां नहीं रखती थी। और अब बिल नहीं भर रहा है, मुश्किल से बिल भर नहीं पा रहा बेचारा, उसकी फसल खराब हो रही है। अभी हमारे गांव में बहुत फसल खराब हुई है, बहुत जमीन बुआई नहीं है, अधिक वर्षा के कारण पूरी जमीन पड़ी है। की घोषणाओं पर विश्वास नहीं तो मैडम कोई आया ही नहीं सर्वे करने के लिए, जमीन आप दिखाओ, 400-500 एकड़ जमीन बिना बुआई पड़ी है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता देखने के लिए, कोई नहीं पूरा बदलाव लग रहा है। पूरा बदलाव लग रहा है। हाँ, पूरा। कितनी सीटें लगती है इस बार कांग्रेस? मैडम 150 से 160 सीटें हैं बहुमत के साथ। पूरा। चलिए भैया, सीना ठोक करके कहा, आप बताइए, पीछे से आवाज बहुत उठ रही थी। मैडम, जल्दी से बताएं। उन्होंने बहुत सारे सवाल दागे हैं और सबसे पहली चीज उन्होंने भ्रष्टाचार। मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे जमीन नहीं बुआई है या नहीं? नहीं हूँ मैडम, मैं सहमत इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये कह रहे 400-500 एकड़ जमीन नहीं बुआई, इसमें सरकार क्या करेगी? आके सरकार बोएगी क्या जमीन? आप मैं बताए, पानी गिरा, अतिवृष्टि बारिश हुई, उसकी वजह से जमीन नहीं। सर्वे तो होना चाहिए, जैसे अभी घर घर घूम रहे हैं। मैडम जमीन बुआने में सर्वे नहीं होता है। सर्वे होना चाहिए, जिसकी नहीं बुआई हाँ, सर्वे होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं, फसलों का नुकसान होता है तो सर्वे होता है मैडम, पाला के पैसे भी मिलते हैं, बीमे के पैसे मिलते हैं। फसलों का नुकसान होता है तो सर्वे तो होता सर्वे है। कहाँ हुआ? अभी कहाँ हुआ सर्वे? कब हुआ? कुछ नहीं होता सर्वे। पानी नहीं बंद नहीं हुई सर्वे। सरपंच गांव के अभी अगर ये नहीं बोलेंगे उनके पक्ष में तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे गांव पंचायत से बनाने के। हाँ, इसलिए पक्ष में बोलते हैं। एक बात बताइए, बरसात ज्यादा हो गई, सरपंच है आप? अच्छा, सरपंच है ये? मजबूरी बोल रही है, सरपंच है। ऐसा है कि सरकार ने ये नहीं बोला है कि आप इंतजार करो कि 2 दिन पानी नहीं गिरे तो आप मत बो। बोने वाले ने सबने 100 एकड़ भी बो दिए, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये सपोर्ट उस पार्टी को करो कि जिसके जीतने पे पाकिस्तान खुश ना हो। बात ये है, सपोर्ट उस पार्टी को करो हाँ। जिसके जीतने पर अपने देश वाले खुश हो, ना कि दूसरा देश खुश हो। तो ये मुद्दा है। देखो ये बात, मेरी बात सुने, मुद्दा नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। जब कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे लेकर 10-10 लीटर का डीजल का कुप्पे लेके जाते थे। हाँ। ये जब हम भी थे, हम खुद लेके जाते थे, 2 बजे छुट्टी होती थी तब। आज देखिए किसी घर में जनरेटर नहीं मिल रहा, उसमें किसी का होज पाइप से चेंज नहीं कर रहा है कोई भी। आज ये है, वो बिजली कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं कि पार्टी ने, बीजेपी ने काम नहीं किया। बताओ कौन सा काम नहीं किया? घर पे आके काम करवाए क्या पार्टी? वो बात, बेहिसाब। अरे कौन सा मैम बताओ, क्या खाया? तो पटवारी
पटवारी भर्ती हुआ है महाकाल लोक में वैसे ही युवा फिर रही है पीछे। अरे भैया तू पढ़ो लिखो कहाँ तक बताओ, तुम बताओ पहले, तुम बताओ। मैंने दिया पटवारी का पेपर है ना, मेरे 60 नंबर आए, मैं पास नहीं हुआ तो क्या मेरी गलती हो? मेरी गलती? ये बताओ, इससे पहले 1-1, 2-2 हजार भर्ती निकलती थी। कब? कांग्रेस के टाइम पे 1-1 लाख हजार भर्ती निकाली। किसने निकाला? देखिए, दो सवाल निकालने वाले पे अपने गांव वाले निकाला। आपसे है एक सवाल उनसे भी है जो पाकिस्तान वाला आपने कहा, मैं उनसे पूछूंगी, पर एक सवाल आपसे भी है। उन्होंने कहा शंका इसलिए है टॉपर जो है वो जवाब नॉर्मल सवाल के नहीं दे पा रहे हैं। जब से बीजेपी आई है तब से ताले भी ज्यादा खुलने लगे हैं। हाँ। तब ये भी होता था, लेकिन जब तब तकड़ी, हाँ मैं बोलूँ उससे पहले भी पटवारी, इससे पहले भी घोटाले हुए हैं, लेकिन तकड़ी बात ये है उस टाइम मुंह नहीं खुलते थे किसी के, अब खुल रहे हैं। समझदार हो गए ना। पहले डिजिटल इंडिया नहीं हुआ था, किसने मोबाइल नहीं देखा था, नहीं देखा ना। आज सबको पता चले, उससे पहले पता नहीं चलता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में तो वोट ले लेंगे, उसके बाद बात खत्म। फिर देखिए, आप ऐसा कोई पार्टी आए जो जिसको देख करके पाकिस्तान ये सब ये वोट के चक्कर में बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन खुश होगा? हम भी कांग्रेसी, हम खुश होंगे क्या? हाँ। हम खुश होंगे पाकिस्तान के चक्कर में खुश होंगे क्या? हम हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान, हाँ उन चीजों को नहीं, ये वोट के चक्कर में मानते हैं। आया मस्जिद का मुद्दा उठाया इनने, हाँ। कुछ नहीं है। अरे तो हम भी तो मंदिर जाते हैं, हम भी हिंदू हैं। हाँ। कि हम मस्जिद में जाते कि हम मैडम आज भी हम भी तो मंदिर में जाते हैं। मैडम आज भी भर्ती खुलती है हमारे गांव से। अभी भर्ती मैडम इनके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होता है। सरकार बीजेपी की ही बनेगी मैडम। जो 3-4 मुद्दे जल्दी से कैमरे पर बता दे जो पसंद आए हो। एक तो भर्ती की रही बात, हमारे गांव से भी हर सालाना कम से कम 10-10 लड़कों का सिलेक्शन होता है। हर सालाना मैडम, हर सालाना 10 लड़के MP पुलिस रेलवे हर विभाग में जाते हैं। अब घोटाला होता तो हमारे गांव से उन लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। रही बात जो पटवारी भर्ती है उसकी जांच चल रही है, उसमें अगर वो क्लियर हो जाता है तो मानेंगे घोटाला है। आप कैसे फैसला कर देंगे कि अभी उन्हें घोटाला करा? आप बताइए, आप कोर्ट है, कोर्ट है क्या? आप फैसला ऐसे कर देंगे जिसको राजधानी का नाम नहीं पता वो पटवारी बन जाएगी। ऐसा थोड़ी। आज वो गलत काम करेगी। आज वो पैसे 15-15 लाख रुपए देके भर्ती हो रही है, तो आपको क्या गारंटी कि वो पैसे नहीं लेंगे? वो पैसे नहीं लगे किसानों से। पटवारी भर्ती होने के बाद वो 15 लाख ले रहे हैं, तो फिर किसानों से कितने लेंगे वो पैसे? पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लिए हैं तो वापिस वो किससे लेंगे? वो किसान से लेंगे ना पैसे। वो आप मुझे ये क्लियर करिए कि पटवारी घोटाले में आप मानते कि पैसे लिए हमने देखी, वीडियो देखी हमने, तो उन सब चीजों के आधार, हाँ उनके आधार पे हम बोल रहे हैं। उसकी जांच चल रही है। आपका कहना है कि भैया जांच हो, उसके बाद जांच होने के बाद ही तो इंटरव्यू उनसे लिया गया है। बिना जांच उनका नाम आया तभी तो उनसे इंटरव्यू लिया ना। चलिए, बहुत सारे तर्क उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। कोई खुश है तो कोई कहीं ना कहीं मैडम आज हर एक किसान के सब किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री निधि, ये सारी योजनाएं PM जो नरेंद्र मोदी जी हमारे उनके बाद ही चालू हुई। इसके पहले कितने PM बने थे, कोई सी योजना चालू नहीं थे। सरपंच साहब है जी मैम। चलिए, वो कह रहे हैं सरपंच साहब बता रहे हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो क्या क्या यहाँ पर पहुँच रही हैं। चलिए, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस बार होना क्या चाहिए? जो भी आपके मन में वो बताइए। कांग्रेस ही आएगी, यही चाहूँ मैं तो। वो कांग्रेस ही आएगी। हाँ। भाजपा क्यों ना आएगी? नहीं आए, डीजल को भाव महंगो, सोयाबीन सस्ता, गेहूँ भी सस्ता, अपनी फसल किसान की सस्ती है। अच्छा, हाँ। तो मतलब महंगाई का मुद्दा है, साथ में किसानों का मुद्दा। हाँ, बस। वो कह रहे किसान तो खुशहाल है। अरे नहीं है खुश, वो नहीं जाए खेती में, ये नहीं जाए। अच्छा, ये खेती है नहीं जाए पूछ ले, ये सब बैठे क्यों खेती में जा कहीं नहीं जा खेती हमें करना पड़े, खेती में नहीं जाए। अरे भैया, खेती आपको करनी नहीं पड़ रही। याद नहीं खेती कहते करने से मतलब थोड़ी होता है। कर दे, अगर ये नल हल पे हाथ धर दे तो गारंटी। मैडम आज मैडम हल पे अगर हाथ धर दे तो मैडम, अब हल पहले बाप दादा चलाया करते थे। हमने हल चलायो है, जानते हैं हम। मैडम आज इनसे पूछिए, आज इनको कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? आज इनके खाते में किसान निधि के पैसे आ रहे हैं, हम तो जमीन के पैसे आ रहे हैं हर महीने। सबसे पहले जाके सबसे पहले नीचा 600 रुपया माँ गेहूँ को भाव बढ़ा दे 3000 नीचा 3000 गेहूँ का। हाँ, 3000 गेहूँ का। गेहूं में जो लागत आती है उसके हिसाब से हमारी फसलों के दाम दिए जाए तो हमें
पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उसके बाद भी हमारे फसलों के दाम नहीं मिलते, उसका ब्याज नहीं मिलता है। चलिए भैया, वो कह रहे किसान काफी दुखी। अब आप बताइए आपके लिए क्या? गेहूँ का भाव बढ़ना चाहिए, 4,000 रुपए कुंटल बिकना चाहिए, 4,000 रेट होना चाहिए। मतलब और कैसे मतलब नहीं अपने। हाँ यो है। अच्छा ये बताइए, इस बार मामा कोई नहीं जीते, सब वो कांग्रेस ही जीतेगी। हाँ कांग्रेस ही जीतेगी। वो बोनस वोनस कुछ नहीं मिले। अभी तो आप भाजपा कह रहे थे। अरे भाजपा में तो ये था ये भाजपा। हाँ अपन तो जिंदगी भर से कांग्रेस गई। आज हर फसल मैडम, गांव से समर्थन चाहिए आपको। ये गांव के लोग ही हैं जी, बिल्कुल। मैं कह रहा है किसानों के मुद्दे हैं, अनाज पर दाम ठीक होना मैडम, आज लहसुन का भाव मालूम है आपको? कि और भी मुद्दे हैं, और भी योजनाएं सही नहीं हो। तो क्या मैडम, आज मैडम कांग्रेस की सरकार में 500 की डीएपी की बोरी मिलती थी, आज 1300 की बोरी है। 1300 की दाम भी तो ऐसे बर्बाद तो कर दिया बीजेपी ने, बर्बाद कर दिया किसान के। बिल्कुल जब कुछ भी नहीं है, बीजेपी ने बर्बाद करके रखा। जब डीएपी की बोरी 500 रुपए की थी, उस समय गेहूँ 900 रुपए कुंटल था, 800 रुपए कुंटल था। आज गेहूँ का मूल्य बेचा यार 500 की बोरी थी, तब 2000 का गेहूँ बेचा मैंने। गेहूँ 2125 रुपए कुंटल बिक रही है आज। उस समय 500 रुपए बोरी थी ना मैडम। किसान के पास गेहूं नहीं है, किसान ने सरकार के बियर हाउस भर दिए। अभी किसान के पास गेहूं नहीं है। कब किसानों के पास गेहूं नहीं है। अभी सरकार में 3500 का गेहूँ बेचा, 3500 का रेट है अभी। मैं सुजाता खाने वाले को गेहूं नहीं है। 3500 का गेहूँ बेचा। और भी लोगों से मैडम, बात करती हूँ, आप भी बोल दीजिए। बात बताइए मैडम। बोल दीजिए मैडम एक बात बताइए। मेरी उम्र 30 साल है। 5-7 साल से आदमी समझने लगता है। 600 रुपए कुंटल हमारे गाँव से भी गेहूँ गए हैं, 600 रुपए कुंटल भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि तुरंत 2000 किसको। मैं खुद गया, समय लगता है मैडम। और ये बताओ, आप बोल रहे कि विकास नहीं हुआ। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को क्या चाहिए? वो चाहिए कि कांग्रेस की पार्टी आई थी तब लाइन में लग के यूरिया के खेत के लिए लट पड़े थे, वो चाहिए कि अब तुरंत से मिल रहा है वही खाद चाहिए? बताओ आपको क्या चाहिए? जब कांग्रेस का राज था, सिलेंडर के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। अरे नहीं और भी सब चीजें। अरे डीजल लाइट भी फुल मिली कांग्रेस का राज में, लाइट मिलती थी खूब। कांग्रेस का राज में भी हमें लाइट खूब मिली। कांग्रेस का राज में लाइट भी मिली। सरकार बदलेंगे मैडम, सरकार बदलेंगे। अच्छी बड़ी बात। हाँ सीधे सीधा सरकार बदलेगी। आज किसी भी घर, आज इस सरकार में किसी भी घर में सरकार बदलेंगे पीछे से। हाँ, बोलिए। कमलनाथ सरकार आनी चाहिए। और पूछो आप नहीं, उनको भी करने का मौका देना चाहिए। इनके विधायक कांग्रेस के जो सेरेन पटेल जा रहे हैं अभी, और शैलेंद्र पटेल के 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें क्या हुआ था? अरे बहुत काम हो, बहुत काम हो, कुछ काम नहीं। देखिए इधर आप भैया बताइए। अरे आप ये बताइए कि आपने कमलनाथ बोला है तो क्यों बोला है? आप ये और मामा बताइए जी अगर कि बैठे हैं हीरापुर कुर्सी से पे तो अभी क्या? हीरापुर से उलझावन का रोड देखा आपने? हाँ। कैसा है आपके विधायक जी का? मैडम अभी वो रोड मंजूर हो चुका है, उसमें बरसात बाद में। आज लाडली बहना योजना चल, हाईवे में एक गड्ढा पड़ जाता है तो तुरंत भोर देते हैं। आज लाडली बहना योजना चल रही है हमारे पास। अरे तू सुन तो लो। देखिए स्टार प्रचारक आएंगे, कभी आपका थोड़ा सा मूड बदले। योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। तो मैडम वो यहाँ पे थोड़ी रहेंगे। तो मैं वही पूछ रही हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा? नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं। लाडली बहना योजना चला रहे हैं कह दो आओ। अब इसके बाद में अपने मध्य प्रदेश पे कर्जा कितना हो रहा है? वो कौन चुकाएगा? किसान तो देंगे, किसान ही चुकाएगा। पिछली बार कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। आप बताइए जी। शिवराज आप बताइए जी। मैडम शिवराज आप बताइए। शिवराज छोटे हैं वो। शिवराज आप बताइए। शिवराज सिंह कमलनाथ आप बता दीजिए। कमलनाथ इन्हें तो अंग्रेजी पे देसी से पे ला दिया इन्हें सरकार ने तो अंग्रेजी से देसी पे। हाँ देसी पे ला दिया ये सरकार ने तो बीजेपी की ने तो। अच्छा आप कह रहे हैं इस सरकार ने अंग्रेजी से देसी पर ला दिया। ये पीता था अंग्रेजी पीता था, देसी पे आ गया। पूछ लो उनसे। हाँ पूछ लो। बस उनका महंगाई का बताने का तरीका अलग है भैया। आप बताइए जी। नहीं मैं तो भी मामा को ही रहेंगे पूरा। मामा बताइए, बोलिए। मैडम 10 तारीख तक तो सफेद की पीरिया, 11 का दिन इंग्लिश की पीरिया है। अच्छा। बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा पूरा आने वाली है।
बीजेपी सरकार भैया वो कह रहे हैं बीजेपी खत्म है 1000 बेरा खत्म है। आ रही है आज बेरा हमसे नहीं मांग रही कि हमारे भाई के लिए कलाई के लिए पैसे दे दो। मुझे मामा जी की बाल होता था। मैडम सरकार कोई सी भी आए पर किसान पर ध्यान जब आएगी जब देख लेंगे वही आएगी कांग्रेस की। और सोयाबीन कहाँ है 10 का पे 10 का बिक्री ज्यादा नहीं। कांग्रेस आने वाली है कितने लोग लोग है जो कांग्रेस आएगी बीजेपी। बीजेपी का बताइए कितने लोग बोलते हैं? पूरा बीजेपी है। अरे पूरा गाँव बीजेपी का है पूरा गाँव। अरे पूरा गाँव क्या थी अभी हमारी क्या थी हमारी जोड़ लिया हम दुखी कांग्रेस जीतती है। मुझे याद आ रहा है एक बात सुनिए इधर जी मैडम कहीं पे गलती हो जाती है पर सभी जगह पे ऐसा नहीं है। आज तक कभी कांग्रेस का सरपंच नहीं जीत पाया। कांग्रेस से लोग यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, उसके बाद कांग्रेस में दल बदल करते हैं। ऐसी हिस्ट्री अपने यहाँ की। हमारे गांव उलझाऊं से पिछली बार भी रघुरन नेताजी बीजेपी से चुनाव लड़े, उसके बाद कांग्रेस में चले गए और आज भी ये इतिहास है इसका। और यहाँ आने वाली सरकार भी बीजेपी की है क्योंकि बीजेपी में चल गया। ये कांग्रेस में था बीजेपी में चल गया चुनाव। ये कांग्रेस में था बीजेपी में कांग्रेस में होने के बाद नहीं हो पाया मैडम। मैं नहीं संतुष्ट हूँ। अरे सब झूठ है ना माला में मन बना लियो है कमलनाथ जी को मन। और सुनो अब टिकाऊ को टिकट देंगे वो बिकाऊ को टिकट नहीं मिलेगा। इन लोगों ने हमारा मामला कांग्रेस का बिगाड़ दिया। 50-50 हजार रुपया हर किसान के कमलनाथ जी ने किया था और अगर 1 महीना 1.5 महीना नहीं गिराएंगे तो 2 लाख रुपए भी देते। 2 लाख मेरा कर्जा माफ हुआ था। मेरा खुद का कर्जा हाँ माफ हुआ था। ये 2-2 लाख के चक्कर में तो किसी चक्कर में लत लग गए आदमी और 2-2 लाख और चढ़ गए हैं कि 2 लाख मुझे मिलेंगे प्लाट ले लूं। नहीं मिला और 2 लाख। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हालांकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस सरकार में 1,90,000 रुपए मेरे माफ हुए थे। अच्छा ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। मेरे माफ हुए कांग्रेस सरकार। ऐसा क्यों कहा है? नहीं उस कर्ज माफ की बात चल रही है इसलिए बोल रहा हूँ कि ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ लेकिन कांग्रेस अभी भी बीजेपी। नाराज हो गए लोग तो नाराज होंगे तो नाराज होंगे। हम हमारा काम करेंगे उनका काम करेंगे। लेकिन मेरे दादाजी के नाम से 1,27,000 रुपए एक माफ हुआ था और मेरे नाम से 70,000 रुपए अलग हुए। टोटल मिला के 1,90,000 मेरे माफ हुए थे। चलिए भैया वो ईमानदारी से बता रहे हैं ये मामला फंस जाएगा। नहीं मैडम सही है। जिनका कर्जा माफ हुआ वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं तो मैडम सभी किसानों का कर्जा माफ आपने कहा संतुष्ट नहीं हो। नहीं सबका कर्जा माफ हुआ क्या? मेरा हुआ। मेरा 60,000 का कर्जा माफ हुआ। मेरा मेरा नहीं हुआ। 28,500 तक बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ। यदि सरकार रहती दोगली सरकार तो कर्जा माफ होता। मतलब गरीब आदमी का 15 महीना में क्या कर्जा माफ करे? मेरे भी हुए 1,50,000। दोगली वाली सरकार चाहिए या 15 महीने वाली चाहिए? अरे 5 साल तक की चाहिए। 10 दिन का बोला था कर्जा माफ का। 10 दिन का बोला था कर्जा माफ का। 1.5 साल कैसे हो गए? 15 साल वाली कहीं का बेजल्ला का हुआ है और नहीं तो कोई का नहीं हुआ। नेवरा गाय में चिल्ला कहीं का को नहीं हुआ। चलिए भैया आप बताइए इस बार मामा जी चाहिए या कमलनाथ चाहिए? कमलनाथ। आप बताइए कमलनाथ क्यों चाहिए? तो सही सुनने को नीचे कमलनाथ क्यों चाहिए? कब चाहिए? देश बचाने। देश बचाने। अच्छा देश बचाने के लिए कमलनाथ चाहिए। मामा जी देश ना बचा पाएंगे? नहीं बचाएंगे। क्यों ना बचा पाएंगे मामा जी देश? वो तो राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा। बचाएगा नहीं तो कौन बचाएगा? बचाएगा नहीं तो कौन बचाएगा? मामा जी बचाएगा। मामा जी बचाएगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हो? कह रहे मामा जी नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? नहीं बचाएगा। नहीं बचा पाएंगे। क्या क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला? मामा जी ने आपके लिए क्या बढ़िया किया है या नहीं? क्या कह रहे हैं? मामा जी ने बचा पाया देश के लखपति के भी गरीब सोसाइटी भेज रही। हाँ बड़ा आदमी के दे हैं लाभ और गरीब उन्हें लाभ नेट ही नहीं मिले मामा का टाइम में। गरीब के नहीं मिलेगा लाभ बेचारे को। घर कर दिया उनने। ऐसे हमारा नोटिस निकला दिए फॉरेस्ट की जमीन का। हाँ आज तक
ये बाहर से बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए, माहौल पूछ रहे हैं हम। कमलनाथ की सरकार बनेगी मैडम। कमलनाथ की बनेगी, क्यों बनेगी कमलनाथ? कमलनाथ की सरकार बनने से बहुत फायदे हैं। जैसे अभी मान लो वो गेहूं का रेट बढ़ाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और पेंशन बढ़े। भाजपा कर रही तो है, भाजपा लाडली बहन योजना, भाजपा तो देख किसानों करे, के हमने लिए बताया। भाजपा तो उनके देख करे, भाजपा ने नहीं करा कुछ भी। भाजपा देखा देखी। हाँ, कमलनाथ ने आश्वासन दिया जब करने लगी है। अच्छा, तो कमलनाथ पर ज्यादा विश्वास? हाँ, ज्यादा भरोसा है। चलिए भैया, आगे आगे करें, कमलनाथ पर ज्यादा विश्वास है। इन्हें योजना गिनाई है मामा जी की, जल्दी से। लाडली बहना योजना मैडम, अबे 3 दिन हुआ, 3 महीना का 3000 मिला। हमारा 250 कुंटल गेहूं। कांग्रेस की सरकार 70 साल से थी अपने देश में, कहाँ थी योजना है उस समय के? अभी हमारे घरों में चिमनियाँ नहीं है किसी के घर में भी। 70 साल में कुछ हो नहीं पाया। कौन सी योजना आई है? जो कुछ हुआ है 7-8 साल में हुआ, 70 साल से कुछ भी नहीं था। पहले वो बांध के घूमते थे पत्ते, 70 साल से अभी 8 साल में कपड़े पहनने लगे। हाँ, 70 साल से कुछ नहीं था। अपना देश की अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर पहुँचाई है आप भी अच्छी तरह जानती है मैडम। नारियल लेकर के घूमते हैं मैडम, कितनी योजना चला दी। इतनी योजना है कि अब जितनी जनता नहीं है मध्य प्रदेश में, इतनी योजना है। जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा योजना है मध्य प्रदेश में। हाँ, योजना है। हाँ, बहन पे राखी बंधवाते वो सभी उनकी बहनों की बहन पे रखवा राखी किसी बहन को गरीब की लेने गए वो उसके पियर बहन को लेने गए मामा जी। देखो देखिए कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है, महंगाई। हाँ, ये देख लो आप, इतना तो डलवाना पड़े, पैसा नहीं है। सब तो डलवाना पड़े, पैसा नहीं है। KCC बनवा दिया, उनको ब्याज भर दो, गौ टाइम पे भेज दो। ये आप क्यों लाए हैं यहाँ पर कैमरे? ये दिखाने के लिए लाया हूँ आम जनता को कि भाई इस सरकार स्थायी बनाओ, इस तरह की बनाओ जो सस्ता देती है। ऐसा आप ये बताइए, भाजपा को समर्थन क्यों नहीं कर रहे? राष्ट्रवादी पार्टी है वो तो। भाजपा कर तो दिया, पहले करा था, मगर अब महंगाई ज्यादा हो गई। महंगाई के चक्कर में जो है दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। पहले किया था। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब नहीं कर रहा। नहीं। मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में उलटफेर। हाँ, बिल्कुल बराबर पक्की है। कितनी सीटें लगती है इस बार 130। हाँ, 200 पार कर लो। ठीक है। भैया हवाई कह रहे हैं आप? नहीं। यहाँ तो वैसी से मामा जी तो ढंग से काम कर रहे हैं। कमलनाथ मामा जी के सिर्फ खोखले ही है, कुछ नहीं है। सिर्फ सौगात है। जाओ। करप्शन नाथ। और वो भले रख दिया, उससे क्या होना? करप्शन नाथ कहाँ से? अभी वो आए नहीं, मुख्यमंत्री बने नहीं, आपने पहले ही बता दिया कि उन्होंने घोटाला किया है। ये बताइए, कर्नाटक साथ बजरंग जी है, हमारे साथ हनुमान जी है, बजरंग भी है, हनुमान। हम हिंदू है। भैया इनके पास भी तो है। ये सिर्फ वोट मांगते और मारो मुसलमान ने मारो, ईसाई मारो। ये देश हनुमान जी वाला क्या चल रहा है? ये भले ये जबरन मुझसे कहा ना करो। पर आपने हनुमान जी बोला, क्यों बोला? ये क्यों बोला है? हनुमान जी हमारे नहीं है, कांग्रेस के हनुमान जी नहीं है क्या? ये सबके हनुमान जी, तो मुसलमान के भी हनुमान जी, वो भी कहते हैं बाबा आदम है कहने लगे हम। वो भी हाथ जोड़ कहते हैं। बताइए, कर्नाटक में आपने बजरंग बली करा कांग्रेसियों ने, सभी ने, तो क्या वही स्कीम न्याय किया? कर्नाटक में बीजेपी ने किया था, वो चल नहीं पाया वहाँ पे। ये भगवान वगैरह ये कुछ नहीं चल पाया, हार गई। तो आप कह रहे हैं उन्हीं का पासा उन्हीं पर? हाँ, उन्हीं का पासा और क्या है कि अपन सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ मुसलमान नहीं भगा सकते हैं अपन, क्या भगा देंगे? बिल्कुल नहीं, सभी का है। एक ईसाई उसका भी बराबरी का हक है, एक लड़की मेरे है, एक लड़का है, दोनों का हक बराबर है। भाजपा तो खुद तमाम मुस्लिम नेताओं को रखती है अपनी, और यहाँ कहती गाँव में मुसलमान की पार्टी कांग्रेस, तो मुसलमान की पार्टी कांग्रेस। यहाँ कहते भाषण में कहते ये गलत है मैडम। ये कहते हैं यहाँ कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी है के कांग्रेस। हम वो भाजपा के बोलते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं, लोग बोलते हैं। पार्टी में भी तुम? नहीं मैडम, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी नहीं बोलती कि हिंदू की पार्टी है कि मुसलमान के। पार्टी सबकी है मैडम, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सबके पास। हमारे पास तो 4 ही धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, 4 ही का हक बराबर है। पर ये लोग क्या है, दंगा करवाना, लड़ाई करवाना, बस। मैडम, कौन सा दंगा हुआ अपने देश में? कौन सा दंगा हुआ अभी अपने देश में? हिंदू मुसलमान का हुआ क्या?
मणिपुर में हुआ तो क्या हो रहा है मणिपुर में? कुछ भी हुआ तो ना, चल रही है वहाँ का तो हो तो रहा है ना। तो वहाँ कौन सी कांग्रेस की सरकार है? वहाँ सरकार किसकी है? वहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं, मत दो समुदाय का दंगा है। वहाँ छोटे सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, जिसके यहाँ बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जिम्मेदारी है। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार भी थी और वहाँ उस समय भी यही होता था। तो मैम क्या मानते कि लूप होल रहा या नहीं? मैडम, मैं पीएम साहब ने एक्शन लिया तो सही वहाँ पे लिया मैडम। जब उनको खबर लगी पीएम साहब को और हमारे गृह मंत्री को, इनने एक्शन लिया वहाँ पे। 83 दिन तक कोई हाँ उठाया ना मैडम, कदम उठाया वहाँ पे। 83 दिन बाद खबर लगी, जब विदेश में पहुंच गई, जब अपने पीएम जी को खबर लगी, जब तक विदेश में पहुंच गई उसके बाद अपने देश के प्रधानमंत्री को खबर लगी। पूरा बदलाव आप बताइए। नहीं मैडम, नहीं हो पाओ। आप बताइए। होगा बदलाव, आप बताइए। नहीं होगा होगा मैम, होगा, बिल्कुल होगा। हाँ होगा कांग्रेस। आप बताइए मामा कमलनाथ। वो मामा चलिए भैया, आप बताइए। बदलाव होगा। आपकी उम्र कितनी है? 16। तो आप कहाँ से बदलाव कर देंगे? चलिए आप बताइए जी, पीछे से बहुत बोल रहे थे, इस बार बदलाव का मूड है या नहीं? होगा बदलाव? हाँ होगा। तो कमलनाथ चाहते हैं वापसी? हाँ कमलनाथ। मामा जी को नहीं चाहते? नहीं बिल्कुल नहीं। मामा जी के नीचा मामा जी के नहीं चाहे? बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा लेट आए, थोड़ा सा बता दीजिए। अब यही बताएं और कहीं बताएं? थोड़ा तारीख में भी बता दीजिए। भाई यही तारीख है, उन्हें नहीं आंदा करने। अच्छा, उन्हें आने ही नहीं। बाप रे। चलिए भैया, ये माहौल बना हुआ है, ऐसे ही दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए। नमस्कार।